नीम करोली बाबा को इस युग का सबसे महान संत माना जाता है। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। नीम करोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, लेकिन उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़े कई चमत्कारी किस्से सुनने को मिलते हैं, जिसे लेकर बाबा देश विदेश तक खूब प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, बाबा के चमत्कारी किस्सों पर किताब भी लिखी गई है, जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। इस किताब में बाबा के चमत्कारों के कई किस्से बताए गए हैं। इस किताब में बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी एक घटना का भी जिक्र मिलता है। नीम करोली बाबा हमेशा ही एक कंबल ओढ़ा करते थे। रिचर्ड एल्पर्ट, रामदास के नाम से मशहूर ये व्यक्ति, इन्होंने एक किताब मिरेकल ऑफ लव जो कि बाबा के ऊपर लिखी है, उसमें बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी एक घटना का जिक्र किया है। रिचर्ड एल्पर्ट ने बताया कि बाबा के कई भक्तों में से एक बुजुर्ग दंपति भी थे जो फतेहगढ़ के रहने वाले थे। बाबा के चमत्कारी कंबल की यह घटना 1943 से जुड़ी है। एक दिन बाबा नीम करोली अचानक बुजुर्ग दंपति के घर पर पहुंच गए। इसके बाद बाबा ने कहा कि वो रात को वहीं रुकेंगे। बाबा की बात सुनकर बुजुर्ग दंपति भक्त को बहुत खुशी हुई, लेकिन बुजुर्ग दंपति गरीब थे और वो सोचने लगे कि अगर बाबा रुके तो सत्कार और सेवा के लिए उनके पास कुछ नहीं है। दंपति के पास उस समय जो कुछ भी था, उन्होंने उस समय बाबा को दिया और उनका सत्कार किया। भोजन के बाद उन्होंने बाबा को सोने के लिए एक चारपाई दी और ओढ़ने के लिए कंबल दिया, जिसे ओढ़कर बाबा सो गए। इसके बाद बुजुर्ग दंपति भी बाबा की चारपाई के पास ही सो गए। बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे में करहा रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा हो। दंपति सोचने लगे कि बाबा को आखिर क्या हो गया। जैसे तैसे रात बीती, सुबह हो गई। बाबा ने सुबह चादर लपेटकर बुजुर्ग दंपति को दे दी और कहा कि इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, लेकिन इसे खोल कर नहीं देखना, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। बाबा ने यह भी कहा कि आप चिंता ना करें, आपका बेटा महीने भर के भीतर लौट आएगा। दंपति भी बाबा की कही बातों का पालन करते हुए कंबल को गंगा में प्रवाहित करने के लिए चल पड़े। कंबल ले जाते समय दंपति को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कंबल में कुछ लोहे जैसा सामान है, लेकिन बाबा ने तो खाली कंबल दिया था। बाबा ने कंबल खोलने को मना किया था, इसलिए दंपति ने बिना उसे खोले वैसे ही नदी में प्रवाहित कर दिया। बाबा के कहे अनुसार 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपति का बेटा भी बर्मा फ्रंट से घर लौट आया। ये दंपति का इकलौता बेटा था जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटे को घर पर देखकर बुजुर्ग दंपति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बेटे ने अपने माता पिता को ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। बेटे ने कहा, लगभग 1 महीने पहले एक दिन वो दुश्मन की फौज के बीच में घिर गया था और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वो अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि मैं कैसे बच गया मुझे नहीं पता। उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। रात भर वो जापानी दुश्मनों के बीच लड़ता रहा और जीवित बच गया। इसके बाद सुबह ब्रिटिश फौज की एक और टुकड़ी आई। दरअसल ये वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा बुजुर्ग दंपति के घर आए और रुके थे। बुजुर्ग दंपति की आंखें भर आई कि उनका बेटा सकुशल घर वापस आ गया है। साथ ही दंपति बाबा के चमत्कार को भी समझ गए। यही कारण है कि अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्बर्ट ने इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा है। आज भी कैची धाम मंदिर में बाबा के भक्त कंबल चढ़ाते हैं। बाबा खुद भी हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे।